गुड मॉर्निंग मैम। बच्चे आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्क्रीन शो हो रही है, नोट्स शो हो रहे नहीं। यस मैम। बच्चे आज अपन अगला टॉपिक करेंगे नेचर ऑफ एजुकेशन। ठीक है जी। कि एजुकेशन दा नेचर नेचर तो कि अपन नॉर्मली गल करते हैं कि किसी के नेचर की सुभाव की गल। तो आज अपन करेंगे कि शिक्षा का कैसा स्वभाव होता है, उसमें क्या कुछ इंक्लूडेड होता है, एजुकेशन हम क्यों ले रहे हैं, इन चीजों के रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है नेचर के रिगार्डिंग। एजुकेशन का मीनिंग क्लियर है सबको? बच्चे एजुकेशन का मीनिंग क्लियर है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया? यस मैम। ठीक है, बताओ कोई एजुकेशन का मीनिंग बताओ। बोलेगा कोई एजुकेशन का मीनिंग? आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं नेचर ऑफ एजुकेशन। नेचर ऑफ एजुकेशन हमने पहले क्या बात की है कि नेचर, अगर क्वेश्चन पेपर में करेक्टरिस्टिक्स आ जाए तो सेम है, नेचर और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन आर सेम। ठीक है, तो एजुकेशन के नेचर की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कहते हैं एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस का क्या मीनिंग है कि एजुकेशन जो शिक्षा है, हम पूरी लाइफ जब तक हम ब्रीथ करते हैं, जब तक हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तब तक हम पढ़ते ही कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। तो जो एजुकेशन है वो यही नहीं कि आपकी स्कूल तक कॉलेज तक खत्म हो रही है या किसी डिग्री लेने तक, नहीं, हम सारी लाइफ अपनी सीखते हैं। कि एजुकेशन क्या है कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, कहते क्या कहते हैं, एजुकेशन स्टार्ट्स इन द मदर्स वॉर्म एंड इट कंटिन्यूज टिल डेथ। कि जब हम अपनी मदर के, है ना, गर्भपात में होते हैं ना, मम्मा की टमी में होते हैं, तब तक से हम सीखना शुरू कर देते हैं। उसमें भी हम बहुत सारी आप एक्टिविटीज तभी सीख लेते हो। तो हमारी डेथ होने तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं मैन इज लर्निंग वन थिंग और द अदर एट एवरी मोमेंट। हमने बात की थी टाइप्स ऑफ एजुकेशन, वो यहाँ पे ना अप्लाई होती है। टाइप्स ऑफ एजुकेशन में क्या, कौन कौन सी थी? थ्री टाइप्स की बात की थी, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। कि हम सीखते ही रहते हैं। फॉर्मल हो गया स्कूल में जब हम कॉन्शियस होकर सीखते हैं। ठीक है, नॉन फॉर्मल में क्या था, जब हम कहीं जैसे आप प्राइवेट एजुकेशन ले रहे हो, उसके थ्रू ओपन यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर रहे हो, है ना, ओपन स्कूलिंग कर रहे हो, वैसा सीखना। और इनफॉर्मल क्या थी, जब हम किसी भी, सपोज करो हम अनकॉन्शियस होकर सीख रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम सीख रहे हैं, लेकिन हम सीख रहे हैं। वहां पे कोई पर्टिकुलर टीचर नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, कोई स्कूल इन्वायरमेंट नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। ठीक है, हम फ्रीली हो गए, जब कहीं से भी कुछ भी सीख रहे हैं, चाहे वो आपकी कोई फ्रेंड से हो, घर में हो, सपोज करो आपकी मदर किचन में कुछ कुक कर रहे हैं, तो आप साथ में बैठे हैं, साथ में देख रहे हैं, तो वहां से कुछ सीखा, वो भी एजुकेशन का ही पार्ट है। तो एजुकेशन क्या है कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जहां हम अपनी लाइफ से लेकर, बर्थ से लेकर डेथ तक सीखते ही रहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल डेवलपमेंट। के पर्टिकुलर पर्सन के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, सभी, अब हमारी एजुकेशन कैसे हमारी डेवलपमेंट करती है, देखो एजुकेशन के थ्रू हमारी मॉरल, फिजिकल, सोशल, मेंटल, साइकोलॉजिकल बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट होती है ना। एस्थेटिक होगी, इकोनॉमिक होगी, स्पिरिचुअल होगी, सोशल होगी, फिजिकल हो गई। तो बहुत सारी डेवलपमेंट करती है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हमने उस दिन भी बात की थी कि एजुकेशन का मीनिंग जो है वो बहुत वाइड है। वो यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है कि आप स्कूल में गई, अपने एक क्लास स्टैंडर्ड पास आउट किया और आपको कोर्स सर्टिफिकेट मिल गया, नहीं। एजुकेशन क्या है, कहीं से भी कुछ भी सीखना। तो एजुकेशन क्या है, हमारी इंडिविजुअल पर्सनली तौर पे पर्सन की डिपेंड करती है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो। ठीक है, फिर हम तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि एजुकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस। एजुकेशन क्या है, स्टैटिक। डायनामिक क्या है कि हमेशा चलते रहने वाला। अब देखो हमने यही फर्स्ट पॉइंट में बात की है कि ये हमारे बर्थ से लेकर हमारी डेथ तक चलती है। ठीक है, तो वहां से हो गया कि ये डायनामिक प्रोसेस है, ये नहीं। अब देखो फॉर एग्जांपल, आपने स्कूल में जाना शुरू किया, आपने एलकेजी पास की तो अब यूकेजी में आ गई। ठीक है, यूकेजी पास की तो फर्स्ट में, ऐसे ही आप 10th 12 आपने स्कूलिंग पास की तो अब कॉलेज में आ गए ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, वो गए तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं। ठीक है, प्रोफेशनल कोर्सेज आ जाते हैं। तो वो क्या, एजुकेशन क्या है कि डायनामिक प्रोसेस है जो हमेशा चलता ही रहता है। अगर हम नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से बात करें तो उसमें भी क्या है कि हम कुछ ना कुछ पूरी लाइफ में, जब हम स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ रहे, कोई डिग्री वाला कोर्स है, तब भी हम कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं।
हर टाइम सीख रहे हैं। तो एजुकेशन क्या है कि डायनामिक प्रोसेस है जो हमेशा चलता ही रहता है। वो क्या कहते हैं, एजुकेशन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस ऑफ टाइम, प्लेस एंड सोसाइटी। वही बात हो गई कि एजुकेशन चेंज होती रहती है जैसे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली। अब देखो स्कूल जाने का अपनी आपकी एक एज है, कॉलेज जाने की एज है, जॉब करने की एज है, वैसे बाहर से सीखने की एज है। तो वो क्या है कि टाइम के अकॉर्डिंगली, कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, प्लेस के अकॉर्डिंगली, सोसाइटी के अकॉर्डिंगली वो चेंज होती रहती है। हम हमेशा एक जैसा ही नहीं सीख रहे। ठीक है, हमारा इन्वायरमेंट, एज, प्लेस मैटर करती है, सोसाइटी मैटर करती है कि हमने क्या सीख रहे हैं, किस टाइम पीरियड पे क्या सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो इसकी, अगर हम इंडियन सोसाइटी में, तो हम यहाँ का कल्चर, यहाँ के रहन सहन सीखेंगे। अगर हम बाई चांस कोई बच्चा माइग्रेट कर जाता है, आप फॉरेन चले जाते हो, तो वहां से आप उधर लाइफ स्टैंडर्ड सीखने लग जाते हो, वहां पे ये वाला तो नहीं सूट करता, आप उधर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली रहना सीखना पड़ता है। तो वो क्या है, एजुकेशन क्या है कि डायनामिक प्रोसेस है जो टाइम और प्लेस, सोसाइटी के अकॉर्डिंगली चेंज होता जाता है। आगे हम बात करते हैं, कहते हैं एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल डेवलपमेंट। डेवलप इज इनेट पावर्स। इनेट पावर्स क्या होती हैं, जो आपकी नेचुरल पावर्स हैं, जो गॉड गिफ्टेड आपको चीजें, स्किल्स मिली हुई है, आपके अंदर है जो पावर्स, स्किल्स हैं, वो क्या है, एजुकेशन उनको डेवलप करती है। हमने प्रीवियस में भी बात की कि एजुकेशन के थ्रू हम अपने आपे की पहचान करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन। गुरु नानक देव जी ने एजुकेशन को कोटेड किया था कि एजुकेशन इज द सेल्फ रियलाइजेशन एंड सर्विस ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे वही बात निश्चित होती है कि एजुकेशन क्या है, इंडिविजुअल में एक जो हमारी इनेट्स पावर है, इंटरनल पावर्स है, स्किल्स है हमारी, उनको ढूंढती है और उन्हें डेवलप करती है। अब देखो स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, हमेशा ये तो नहीं कि स्कूल में हमेशा से बस एक पेंटिंग कंपटीशन ही होता है, या ला लो सिर्फ जस्ट स्पोर्ट्स होती है और कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई डिबेट नहीं होती, कोई और डिस्कशन प्रोग्राम नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, राइटिंग नहीं। को करिकुलर एक्टिविटीज में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज रखी जाती है कि इस मंथ में हमने ये एक्टिविटी करानी है, नेक्स्ट मंथ में ये एक्टिविटी। वो इसीलिए है कि हर एक बच्चे में कोई डिफरेंट स्किल है, तो सबको वो स्टेज मिले कि वो बच्चा उसको अपनी स्किल पता चल सके और वो उसकी स्किल को पॉलिश कर सके, डेवलप कर सके। तो एजुकेशन क्या है, हमारी इनेट पावर्स को डेवलप करने में हेल्प करती है। देखो जैसे गांधी जी ने किया था, एजुकेशन कहते बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। कि उन्होंने, गांधी जी ने कोटेड किया था एजुकेशन की। एजुकेशन क्या है कि एजुकेशन तो उन्होंने कहते मेरे हिसाब से जो है, मेरे मतलब के अकॉर्डिंगली एजुकेशन है कि बच्चे के में से उसके जो उसके अंदर बेस्ट है ना, वो निकालना, उसको डेवलप करना जो बच्चे के अंदर बेस्ट है, चाहे उसकी बॉडी रिलेटेड हो वो स्किल, चाहे उसके माइंड के रिलेटेड, चाहे उसकी स्पिरिचुअल कोई अच्छी क्वालिटी हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है एजुकेशन हेल्प्स इन बिहेवियर चेंज। अब बात ये कहते हैं एजुकेशन क्या है, कहते हैं इंडिविजुअल ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन हिज बिहेवियर बाय गेटिंग एजुकेशन। देखो जब कोई बच्चा, या फॉर एग्जांपल आप देखो रियल लाइफ में, अगर कोई अच्छा बिहेव नहीं करता, हम यही कहते हैं कि इसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, इसकी एजुकेशन ही अच्छी नहीं है, इसलिए ये ऐसे बिहेव कर रहा है, या ऐसे, है ना, कि वो सिविलाइज बिहेवियर नहीं कर रहा है। तो एजुकेशन के थ्रू हमारे बिहेवियर चेंज होते हैं। आप स्कूल में आते हो, आपको सिर्फ सर्टिफिकेट तो नहीं दिया जाता, सिर्फ पढ़ाई तो नहीं कहती, साथ में पंचुएट होना सिखाया जाता है, ड्रेसिंग सेंस सिखाई जाती है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन सिखाई जाती है, कैसे आपने कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है, कैसे दूसरों को रिस्पेक्ट करना है, ये सारा कुछ सिखाया जाता है। तो एजुकेशन क्या है, हमारे बिहेवियर को भी चेंज करती है, हमें सिविलाइज बनाती है। एजुकेशन के थ्रू के एक इंडिविजुअल क्या है, वो सिविलाइज्ड होता है। ठीक है, आगे बात कर जाते हैं। फिर कहते जो एजुकेशन है वो एक, एजुकेशन को पहले किया जाता है वो बाइपोलर प्रोसेस है। कहते हैं एडम टॉक्स अबाउट बाइपोलर प्रोसेस। एडम ने पहले बात की थी कि एजुकेशन क्या है, कि बाइपोलर प्रोसेस है कि जिसमें दो बंदे काम कर रहे हैं। रोज आल्सो रिगार्डिंग इट्स अ बाइपोलर प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू रोज क्या है, कहते हैं लाइक अ मैग्नेट एजुकेशन हैज टू पोल्स, इट इज अ बाइपोलर प्रोसेस। कि एजुकेशन है, देखो आप डायग्राम में देख रहे हो, क्लियर क्या है, एजुकेशन के क्या है कि दो पोल्स हैं, एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है। पहले क्या है कि एजुकेशन एक बाइपोलर प्रोसेस है जिसमें क्या है कि एक टीचर और स्टूडेंट दो बंदे ही होते हैं। टीचर टीच कर रहा है, बच्चा सीख रहा है। ठीक है, टीचर पीपल के रिलेशनशिप को बताया गया था, उनकी म्यूचुअल कॉम्परेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में थे, आपने एक चीज नोट की होगी, हमारे टीचर, हम उनकी पर्सनैलिटी है ना, उनका बोलने का स्टाइल, चलने का, ड्रेसिंग सेंस, वो हम पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते थे।
हमेशा सोचते हैं वाओ ऐसी ड्रेसिंग सेंस सीखनी है या ऐसा करना है, मैम कितना अच्छा चलते हैं, मैम कितना अच्छा बोलते हैं, किसी की कोई ना कोई टीचर की हमें क्वालिटी अट्रैक्ट करती है। तो वहां पे रोज ने कोटेड किया था कि एजुकेशन क्या है, एक बाइपोलर प्रोसेस है जिसमें जस्ट टीचर और स्टूडेंट दो बंदे ही होने जरूरी हैं तो हम एजुकेशन दे सकते हैं। देन आफ्टर अ टाइम पीरियड, जैसे टाइम चेंज होता है, हमने बोला है पहले, हमने बात की है कि एजुकेशन डायनामिक प्रोसेस है, स्टैटिक नहीं है। डायनामिक मतलब कि वो चेंज होता रहता है टाइम और सोसाइटी की नीड्स के मुताबिक, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू प्लेस, जैसी जगह हो, जैसी सोसाइटी हो, उसकी डिमांड से टाइम के अकॉर्डिंगली जो डिमांड है सोसाइटी की, उसके हिसाब से हम एजुकेशन को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। उसके फिर उन्होंने बाइपोलर प्रोसेस किया था, उसकी जगह उसको रिप्लेस कर दिया था ट्राइपोलर प्रोसेस ने, कि एजुकेशन क्या है, एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, ठीक है। ट्राइपोलर प्रोसेस में क्या थे, वो कहते कि सिर्फ टीचर और स्टूडेंट ही नहीं, इसमें सोशल इन्वायरमेंट भी अपना रोल प्ले करता है। अब देखो हम कहा है कि मैन क्या है, एक सोशल एनिमल है। हम कहाँ से आए हैं, सोसाइटी से। जाना कहाँ है एजुकेशन लेके, सोसाइटी में। हम सीख क्यों रहे हैं कि सोसाइटी में बेनिफिशियल हो सके, फिट हो सके, इसलिए हम एजुकेशन ले रही हैं, ठीक है। कि हम सोसाइटी में एक रिसोर्सफुल पर्सन का रोल प्ले कर सके, सिविलाइज पर्सन बन के रह सके, है ना, सोसाइटी की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में अपनी कंट्रीब्यूशन दे सके। तो एजुकेशन बाइपोलर नहीं, एजुकेशन में क्या आ गया था कि टीचर, ठीक है, एजुकेटर हो गया टीचर, एजुकेंट हो स्टूडेंट, और सोशल इन्वायरमेंट, तीन चीजों का तीनों एक दूसरे पर अपना इन्फ्लुएंस डालती हैं। किसने बताया था ट्राइबुलर? रूसो ने। रूसो क्या था, एक ग्रेट नेचुरलिस्ट था। ही कंसीडर्ड एजुकेशन टू बी अ ट्राइबुलर प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू हिम द एजुकेटर, एजुकेंट, एजुकेटर हो गया टीचर, एजुकेंट चाइल्ड एंड नेचर फॉर्म द ट्रायंगल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, बट द मॉडर्न एजुकेशन डू नॉट एक्सेप्ट इवन दिस अप्रोच। पर कहते अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड ये भी अप्रोच नो रिजेक्ट कर देता गया, ठीक है। फिर आगे कह दिया था कि एजुकेशन अ प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल एडजस्टमेंट। फिर हम बात करते हैं कि जो एजुकेशन है एक इंडिविजुअल एडजस्टमेंट का प्रोसेस है। वो क्या है कि एजुकेशन के थ्रू, अब देखो आप क्लास में कितने सारे बच्चे होते हो, 30 to 40। आप आपस में बोलना, आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से भी हो, डिफरेंट नेचर के हो, डिफरेंट प्लेस। जब आप एजुकेशन ले रहे हो तो सबको सेम एजुकेशन दी जा रही है ना, तो आप आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना, कोऑपरेशन, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी, ये सारा कुछ सीखते हो। और ये चीज कहाँ पे जाके बेनिफिशियल होती है, सोसाइटी में। सोसाइटी में अब देखो डिफरेंट तरह के पर्सन रहते हैं, कास्टिज्म भी है, कम्युनिटी है, कम्युनिज्म है सोसाइटी में, है ना, रिच पुअर का गैप है। तो वो सारा कुछ कवर अप करते हैं कि इंडिविजुअल एडजस्टमेंट के एक बंदे ने, हमने सोसाइटी में जाकर डिफरेंट तरह के लोगों में डिफरेंट काम कर रहे हैं, डिफरेंट नेचर है ना, कि उनमें कैसे एडजस्ट करना है। तो वो एजुकेशन के थ्रू ही हम सीखते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशन थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इन नेचर, कि एजुकेशन का जो नेचर है वो थ्योरेटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है। थ्योरेटिकल कैसे, अब देखो आप स्कूल में बुक्स पढ़ते हो, आपको सिलेबस बताते हो, आप रट्टा मारते हो, एग्जाम देते हो, क्लियर आउट करते हो, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो क्या है, उसका थ्योरेटिकल पार्ट। लेकिन वो जितनी भी चीजें आपने सीखी हैं उनका प्रैक्टिकल कहाँ पे होता है, सोसाइटी में जाकर उन सब चीजों का प्रैक्टिकल भी होता है जो आपने सीखा। फिर कहते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि मेंस सोशल, रिलीजियस, मॉरल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ एजुकेशन। No doubt more stress is laid on theoretical knowledge in schools and colleges, but the meaning of theoretical knowledge cannot be complete without the practical form of education. ठीक है। In the absence of practical experience, the individual has to face many difficulties in the process of adjustment. वही बात आ गई कि अगर हम किसी चीज का प्रैक्टिकल नहीं सीखते तो जस्ट थ्योरेटिकल पता है, तो हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं फेस करने में। तो इसीलिए अब इसकी एग्जांपल क्या है कि हम अब जो न्यू एनपीई नई आई है, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसमें जो चेंज की गई है, उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन पे ज्यादा स्ट्रेस दिया है। एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके थ्योरेटिकल को प्रैक्टिकल, वो इसीलिए है कि बच्चा कोई स्किल सीखे ताकि वो सोसाइटी में जाकर उसे सरवाइव करने में कोई दिक्कत ना आए बच्चे को। ठीक है जी, क्लियर है आपका। फिर कहते हैं एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज। अब देखो आप सभी सहमत हो गए इस बात के कि एजुकेशन एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है सोशल चेंज के लिए, है? आपको क्या लगता है कि है बच्चे? दीक्षित, Yes, ma'am. है एजुकेशन पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज के लिए?
यस मैम। कैसे? मैम जब भी लोगों के नॉलेज होगी तभी मैम अपनी सोसाइटी भी वो चेंज होगी मैम, अपनी सोसाइटी भी साफ रहेगी। हाँ, सोशल चेंज कैसे है कि एजुकेशन के थ्रू हम एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन के थ्रू हमें अवेयरनेस आती है, हमें अपने राइट्स अपनी ड्यूटीज पता चलती है कि हमें क्या करना है, हमारे राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है, सोसाइटी की क्या नीड्स हैं, क्या डिमांड है। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि हम अपनी सोशल चेंज लाते हैं। जो बंदे, अब आपने देखा होगा सोसाइटी में, जो सोसाइटीज में लोग अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, उनकी सोसाइटी भी ज्यादा ग्रो डेवलप करते हैं। इवन की हर एक कंट्री का जो ग्रोथ रेट है, वो डेवलपमेंट है, वो किस पे डिपेंड करती है? उनके एजुकेशन लेवल पे। जैसी उसकी लिटरेट रेशियो होगी, लिटरेसी रेशियो, इतने ही कंट्री ज्यादा डेवलप और ग्रो करेगी। तो एजुकेशन क्या है? एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है सोशल चेंज के लिए, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ही हम मोस्ट ऑफ दी, जो जैसे हमारी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम्स है, अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो, है ना, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी और कंट्री की नीड्स और डिमांड्स के अकॉर्डिंगली होगा, तो वहां पे ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं सोसाइटी में। तो ये सारी प्रॉब्लम रिमुनात पॉवर्टी रहेगी ना, टैकल की जाएंगी। तो एजुकेशन का एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे जॉन डेवी ने इस पॉइंट को ऑफ एक्सपीरियंस। देखो, सोसाइटी टाइम और जैसे सोसाइटी की टाइम के अकॉर्डिंगली डिमांड्स और नेचर चेंज होता जा रहा है, सोसाइटी की नीड और डिमांड भी, एजुकेशन सिस्टम का चेंज होना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए एनपी 2020 में, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 में, स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा प्रेशर दिया गया है, वोकेशनल कोर्सेज को ज्यादा एड ऑन किया गया है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इसीलिए सोसाइटी की डिमांड है कि आप जस्ट सर्टिफिकेट लेके जा रहे हो सोसाइटी में, लेकिन आपके पास कोई स्किलफुल नहीं कुछ है, जस्ट डिग्री है, आपको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आपने कोई स्किल नहीं डेवलप की गई। तो वहां पे क्या है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को रेज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इसीलिए सोशल चेंज के लिए एजुकेशन एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, और हमें उसका अच्छे से इस्तेमाल, सही तरीके से अगर एजुकेशन दी जाए, इम्पार्ट की जाए, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम क्लीन आउट कर सकते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ और सोसाइटी, अपनी नेशन को डेवलपमेंट, नेशन की डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है? एजुकेशन इज द नीड ऑफ मॉडर्न एज। ठीक है, कहते थे प्रीमिटिव सोसाइटी है मेनली पहला की सी, जो प्रीवियस सोसाइटी एंशियंट पीरियड की बात करें, तो वहां क्या है? थ्री डिमांड्स है, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। फूड, क्लोथ एंड शेल्टर ही चाहिए था, लेकिन अब सोसाइटी की मॉडर्न नीड्स के हिसाब से चेंज है। अब क्या है कि फूड, क्लोथ, शेल्टर, साथ क्या ऐड हो गया? एजुकेशन। मॉडर्न सोसाइटी नीड्स क्या कर रही है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड एजुकेशन। क्यों? वो क्यों? रीजन क्या है? कहते कि मॉडर्न एज इज अ साइंटिफिक एज है। व्हेन वी टॉक ऑफ नेशनल इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, द नीड ऑफ एजुकेशन अपीयर्स इन every field. That is why these days we talk of adult education, social education, population education, formal, informal and non formal education की बात करते हैं। तो की है एजुकेशन अब वाले समय की एक नीड हो चुकी है मॉडर्न एज की। अगर आप एजुकेटेड हो तभी आप मॉडर्न टेक्निक के साथ फ्रेंडली हो सकते हो, उनको यूज कर सकते हो और उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। क्लियर है जी? यस मैम, क्लियर। नेचर ऑफ एजुकेशन इज साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक। कि एजुकेशन का जो नेचर है वो साइंटिफिक भी है, आर्टिस्टिक भी है। साइंटिफिक कैसे है कि हमारे एजुकेशन में जो भी चीजों की बात करते हैं वो सारा कुछ आपको रिसर्च करके सिद्ध किया जाता है कि हाँ ये सही है। फिर हम आर्टिस्टिक कैसे, कि जब किसी चीज को किसी पे अप्लाई किया जाता है, ह्यूमन बींग्स पे, सोसाइटी पे, तो वो क्या है? वो आर्ट का रूप धारण कर लेते। तो क्या है कि एजुकेशन क्या है? एक साइंटिफिक एज वेल एज आर्ट है। ठीक है, क्लियर है जी नेचर ऑफ एजुकेशन? हाँ जी मैम। किसी को कोई डाउट है तो बच्चे बोलो। ठीक है, आपका ये वाला टॉपिक हमारा अब क्लियर हो गया कि नेचर ऑफ एजुकेशन। अब आपको सिलेबस में क्या है कि नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन आईसीटी के थ्रू, आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, कि सारा हमने बात ही टेक्नोलॉजी के थ्रू पे की थी, मॉडर्न एज पे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे। तो ये सारे पॉइंट्स को हमने जस्ट उस लेवल